ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय, बोलिए तत्वार्थ ग्रंथ सूत्र के रचयिता आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय, बोलिए ढाई दीप में विद्यमान 3,9 करोड़ सभी मुनिराजों की जय, बोलिए विदेह क्षेत्र में विराजे 20 तीर्थंकरों की सभी को जय जिनेन्द्र। बंधुओं, हम लोग आचार्य उमा स्वामी द्वारा कृत तत्वार सूत्र, जिसको मोक्ष सूत्र भी कहते हैं, मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, ऐसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम लोगों का बहुत पुण्य का तीव्र उदय है, जिसकी वजह से इस पंचम काल में भी हमें ऐसे महान ग्रंथों को देखने को, पढ़ने को, समझने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आप सभी को मिल रही है, जो मौका मिल रहा है, उसको हमें व्यर्थ में नहीं जाने देना है। प्रतिदिन जितना संभव हो सके, जितना समय आपको मिले, उसके अनुसार आप इसका स्वाध्याय जारी रखें। आज 21 अक्टूबर का दिन है और अब तक हमने 13 कक्षाएं तत्वार सूत्र की कर ली हैं। 25 सूत्र पहले अध्याय के हो चुके हैं। आज आपकी 14 नंबर की कक्षा है और पिछले सूत्रों का रिवीजन करने से पहले प्रतिदिन की तरह हम कोशिश करेंगे कि हमें जितना संभव हो सके तत्वार सूत्र याद भी होता चले। इसी श्रृंखला में हम लोग सर्वप्रथम मंगलाचरण और अब 5 मिनट के अंदर
25 सूत्र जो हमने किए हैं उनको हम रिवीजन भी करेंगे। जिन लोगों को सूत्र याद हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है सभी लोग हाथ जोड़ करके या अपनी पुस्तक सामने रख करके उच्चारण करेंगे, जिससे कि त्रुटि की संभावना कम से कम हो। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामिस्थापना द्रव्य भावतस्तन्न्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेहा वायधारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदं भवप्रत्ययो अवधि देवनारकाणां क्षयोक्षं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो। इस प्रकार से हमने 25 सूत्र कल तक कर लिए थे। जल्दी से हमने कल जो सूत्र करे थे उनका रिवीजन करेंगे। चौथे ज्ञान की चर्चा करी थी, मने पर्यय ज्ञान, यानी कि दूसरे के मन की बात को जान लेना। उसके दो भेद हमने किए थे 23वें सूत्र में। कौन कौन से? एक ऋजुमति ज्ञान होता है और दूसरा विपुलमति ज्ञान होता है। ऋजुमति ज्ञान में दूसरे के मन की बात को सरलता से जानते हैं, जितना उसने अभी सोचा है उतना ही सरलता से सोच लेना। विपुलमति में उसने सोचा कुछ है, परंतु उसके आगे के भाव भी उस सोच से लेकर हो सकता है बिल्कुल अपोजिट रहे हों, विपरीत रहे हों। सोच कुछ रहा है परंतु उसके भाव उसके विपरीत हो सकते हैं। तो जो विपुलमति ज्ञान है उसमें दोनों भावों को जान लेना। तो यानी कि मन के भाव को कुटिलता से जाना और ज़्यादा विशुद्धि इसमें होती है। विशुद्ध प्रतिपाद्याभ्याम तद विशेष। फिर हमने अगला सूत्र देखा था कि प्रतिघात, यानी कि वो जो ज्ञान है मने परे ज्ञान, वो आगे रुकेगा या नहीं रुकेगा, छूटेगा या नहीं छूटेगा। और विशुद्धि किसमें ज़्यादा विशुद्धि है, इस दृष्टि से इन दोनों में डिफरेंस होता है। विपुलमति ज्ञान हमने देखा था कि
बाद में केवल ज्ञान से पहले नहीं रुकता, परंतु ऋजुमति ज्ञान छूट सकता है। जरूरी नहीं है जिसको ऋजुमति हुआ अभी तुरंत उसको केवल ज्ञान हो ही जाएगा। फिर अगला सूत्र देखा था कि मनः परे ज्ञान में और अवधि ज्ञान में, यानी जो तीसरा ज्ञान है जो भूत भविष्य वर्तमान की बात को एक सीमा तक जान लेता है, और मनः परे ज्ञान जो दूसरे के मन की बात को जानता है, उन दोनों में 4 प्रकार से विशेषता होती है। विशुद्धि से, क्षेत्र से, स्वामी से और विषय से। अवधि ज्ञान में विशुद्धि कम है, जबकि मनः परे ज्ञान बहुत सूक्ष्मता से जानता है, उसमें विशुद्धि थोड़ी ज़्यादा है। क्षेत्र यानी कि एरिया, अब ये अधिक क्यों है? क्योंकि अवधि ज्ञान सभी स्वर्ग में हो सकता है, सभी नरक में, नीचे अधोलोक में हो सकता है, मध्यलोक के जीवों को भी, त्रियंच और मनुष्यों में से भी कुछ को हो सकता है। तो पूरे 14 राजू में अवधि ज्ञान कहीं ना कहीं आपको पाया जा सकता है, परंतु मनः परे ज्ञान मात्र मनुष्यों में भी दिगंबर मुनिराज हैं ऐसा वर्णन आया है, उन्हीं को हो पाएगा। तो अब वो कहाँ तक रहेंगे? वो मात्र 2.5 दीप में ही रहेंगे। 2.5 दीप कितना योजन का है? मात्र 45 लाख योजन का है। उसके पार मानुषोत्तर पर्वत है, उसके पार मनुष्य नहीं जा सकते। ऊपर कितना जा सकते हैं? सुमेरु पर्वत के ऊपर तक जा सकते हैं, उसके ऊपर तो स्वर्ग प्रारंभ हो जाते हैं, वहाँ देवता रहते हैं, वहाँ पे मनः परे ज्ञान नहीं हो सकता। तो इनकी सीमा कम होती है। स्वामी यानी कि मालिक, अवधि ज्ञान के मालिक ज़्यादा हैं। क्यों हैं? अभी बताया, जैसे एरिया ज़्यादा है, तो ऐसे ही स्वर्ग में असंख्यात देव, नीचे नरक में असंख्यात नारकी, इधर बहुत सारे मनुष्य त्रियंश। तो इनके मालिक यानी कि जिनको अवधि ज्ञान हो सकता है, वो उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। ये बहुत कम होंगे, और क्योंकि मनुष्य ही कम है, और उसमें भी मात्र दिगंबर मुनि, और दिगंबर में भी सबको नहीं हो सकते, जिनको इतनी विशुद्धि हो गई उनके तप में, उन्हीं को होगा। तो बहुत कम गिनती है। विषय संबंध यानी कि उसका सब्जेक्ट मैटर, कि वो कितने बड़ी चीज को जान रहा है, व्यापक, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान सबको जान रहा है, तो इसका विषय संबंध बड़ा है, इसका बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही डीप नॉलेज है। किसी के मन में क्या चल रहा है इसको जानना, तो इसका विषय संबंध कैसा हुआ? सूक्ष्म हुआ। ठीक है, आगे आपकी समझ में। अब हम अगला सूत्र करेंगे, 26वां सूत्र। पिछले सूत्र को रिवाइज इसलिए करते हैं कि जिससे कि देखो आप लोग कल का भूल गए हो, जरूरी नहीं है ना आपने रिवाइज किया हो, तो थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन हो जाता है, जिससे आपको ध्यान रहता है कि अब तक हमने कल क्या पढ़ा था, उसके आगे आपको समझने में आसानी हो जाती है। कौन कौन से ज्ञान थे 5 प्रकार के? जल्दी से नाम बताइए। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान हैं, यानी कि सम्यक ज्ञान आपके मोक्ष मार्ग में सहायक है। पहला सूत्र क्या पढ़ा था पहले इस प्रथम अध्याय का? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो जो बीच में ज्ञान है वो सम्यक दर्शन को इधर से और सम्यक चारित्र को, उनको बीच में जोड़ के रखे हुए है। अगर ज्ञान को बीच में से हटा देंगे तो दर्शन का कोई काम नहीं और इधर चारित्र का कोई काम नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज्ञान है तभी दर्शन का पता है, ज्ञान है तभी चारित्र सही रूप में धारण कर सकते हो। अगर बिना ज्ञान के चारित्र धारण किया तो उसका कोई प्रयोजन नहीं, वो मिथ्या चारित्र है, उससे आपको मोक्ष होने वाला नहीं है। भले ही चारित्र सही धारण कर लिया परंतु ज्ञान ही नहीं है। चारित्र अर्थात
अगर आपने दिगंबर मुद्रा धारण भी कर ली, खूब तप भी कर लिया, खूब उपवास भी कर लिए, लेकिन ज्ञान ही नहीं था, बिना ज्ञान के करे जा रहे हो, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है सम्यक ज्ञान। इन 5 प्रकार के ज्ञानों का ज्ञान होगा तभी तो सम्यक ज्ञान होगा, और तभी सम्यक दर्शन का सही सही मतलब समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन क्या चीज़ होती है, चारित्र कैसे धारण करना है। तो सम्यक ज्ञान को आपको हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है, और चारित्र को धारण करने में यही सम्यक ज्ञान है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अगला सूत्र देखते हैं, मति श्रुतयो निबंधो द्रव्येषु असर्ग पर्यायेषु। 26वां सूत्र, मति श्रुतयो निर्बंधो द्रव्येषु असर्ग, द्रव्ये व सर्ग सर्व पर्यायेषु। इतवार सूत्र को समझने के लिए संस्कृत के संधि विच्छेद समझना बहुत जरूरी है। अगर संधि विच्छेद समझ लिए तो काफ़ी चीज़ों का अर्थ वहीं से निकल के आ जाता है। मति श्रुतयो माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। उसके बाद कौन सा वर्ड आया, निबंधो। उसके बाद कौन सा वर्ड आया, द्रव्येषु, यहाँ से लिया। फिर क्या आया, असर्व, यहाँ से अ लिया। उसके बाद पर्यायेषु। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।